हमारे जीवित और सामर्थवान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 10वां अध्याय पद 12 से लेकर 18 आयत तक मनन करेंगे। आज का जो मुख्य शीर्षक है इसमें वह है परमेश्वर के न्याय की पुकार और उसके न्याय पर विश्वास। यह भाग भजन 10 का अंतिम भाग है या खंड है करके हमें बताता है। पद 2 से 11 में दाऊद ने दुष्टों के घमंड और अत्याचार का वर्णन किया था। अब पद 12 से लेकर 18 में वह परमेश्वर से हस्तक्षेप करने और न्याय करने की प्रार्थना करता है। यह केवल शिकायत नहीं बल्कि विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है कि परमेश्वर अंत में दीनों और अनाथों का पक्ष अवश्य लेगा। 12 और 13 पदों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से हस्तक्षेप की प्रार्थना राजा दाऊद करता है। वह कहता है, हे यहोवा उठ, हे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा, दीनों को ना भूल। दाऊद जानता था कि परमेश्वर सो नहीं रहा, फिर भी वह प्रार्थना करता है कि हे यहोवा उठ। इसका अर्थ है, हे प्रभु अब अपने न्याय को तू प्रकट कर। दुष्ट सोचता है कि परमेश्वर उसके पापों का हिसाब नहीं लेगा, जहाँ हम पद 13 में पढ़ते हैं। यही घमंड उसे और अधिक पाप करने के लिए प्रेरित करता है। हम देखते हैं कि जो लोग पाप करने के लिए जो कारण प्रेरित करता है वह है उसके घमंड को। वो कहता है कि परमेश्वर उसके पापों का हिसाब कभी नहीं लेगा, और यहीं पर वह बहुत बड़ी भूल करता है। इससे हमें एक बात को सीखने मिलता है कि अन्याय देखकर निराश होने की बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर जो है दीनों और पीड़ितों को कभी नहीं भूलता। जब हम पुराने नियम से निर्गमन की किताब 3 अध्याय 7 और 8 पदों को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ऐसे समझते हैं इन आयतों के द्वारा कि परमेश्वर ने इजरायलियों का दुख देखा था और उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे आया। वह अपने शब्दों को नीचे भेजा, और जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने वादों को, अपनी व्यवस्था को, आज्ञाओं को जब बताया, तब लोगों को जीवित परमेश्वर कौन है वो मालूम चला उन्हें। जब रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन को हम पढ़ते हैं ऐसा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। यानी कि पूरा काम परमेश्वर के हाथों में सौंपना ही बुद्धिमानी का कार्य है। कभी भी हम बदला लेने की भावना से कभी भी हम आगे ना बढ़े, क्योंकि ये सब कार्य परमेश्वर का है। और जब हम पद 14 में पढ़ते हैं 14 आयत को, वहाँ पर परमेश्वर सब कुछ देखता है, वह अंतर्यामी है, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वह हर एक बातों को देखता है, जांचता है, परखता है। यहाँ पर 14 आयत में ऐसा वचन कहता है कि तूने देखा है क्योंकि तू दुख और क्लेश पर दृष्टि रखता है। दुष्ट चाहे समझे कि कोई नहीं देख रहा, परंतु परमेश्वर हर आंसू और हर अन्याय को देखता है। अनाथ और असहाय अपना भार परमेश्वर पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि वही उनका सहायक है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है अनाथों का, विधवाओं का, बेसहारों का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, उनकी मदद करने वाला परमेश्वर है। यही है परमेश्वर की खासियत। इस बात से हमें एक सीख मिलता है, वह यह है कि परमेश्वर हमारी पीड़ा से कभी अनजान नहीं है। विश्वासी अपना भार प्रभु पर छोड़ सकता है। जहाँ हम पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना आनंद देता है हमें। वह कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और जब भजन 55 और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन हमें हिम्मत से भरा प्रेरित करता है। वो कहता है, अपना भार यहोवा पर डाल दे। ये सब बातें जो है हमें प्रोत्साहन देने के लिए लिखी गई है। परमेश्वर का वचन जहाँ पर चेतावनी के रूप में, हिम्मत के रूप में, शिक्षा के रूप में ये सारी बातों को हमें बताता है, सिखाता है। पद 15 में जब हम आते हैं, वहाँ पर दुष्टता का अंत करने की प्रार्थना के विषय में बताया गया है।
यानी कि दुष्ट और बुरे मनुष्य की भुजा को तोड़ डाल करके भजनकार कहता है। इसका क्या अर्थ होता है? यानी कि दुष्टों को तू सर्वनाश कर दे या बुरे मनुष्य की तू भुजा को तोड़ डाल। क्या इसका अर्थ यह है कि इंसानों को तू ख़त्म कर दे? नहीं, इसका अर्थ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ क्या कहता है? भुजा तोड़ना शक्ति और सामर्थ्य को समाप्त करने का एक प्रतीक है करके हम देखते हैं। यानी कि जो जो शैतान की जो शक्ति है या उसकी जो सामर्थ्य है या अलग तरीक़ों से जो विद्यमान रहती है संसार के जो शक्तियाँ, उनको तोड़ने के विषय में यहाँ पर राजा दाऊद कहता है परमेश्वर को। दाऊद किसी व्यक्ति के विनाश से अधिक उसके अत्याचार के अंत की प्रार्थना कर रहा है। यानी कि राजा दाऊद जो है किसी का विनाश नहीं चाहता, बल्कि उसके द्वारा जो बाहरी शक्ति कार्य कर रही है उसका अंत करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और इस बात से हमें ये सीख मिलता है कि परमेश्वर अन्याय की शक्ति को समाप्त कर सकता है। विश्वासी को न्याय परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए, कभी भी वो स्वयं से न्याय नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं आज इंसान लोग कई बार न्याय करते हैं, परमेश्वर के वचन को वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो न्याय करते हैं और उनका न्याय गलत होता है। मगर जब हम परमेश्वर का न्याय देखते हैं, वो धर्मियों के पक्ष में लेकर न्याय करता है। दुष्टों को फिर उस पर पीड़ाएँ होती है, क्योंकि वो अनर्थ काम करने वाले लोग होते हैं। जब हम 16 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर सदा का राजा है करके यहाँ पर राजा दाऊद कहता है। यहोवा युगानुयुग राजा है करके वो बताता है। दुनिया के राज्य बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है कभी समाप्त नहीं होता। दुष्टों का शासन अस्थायी है, परंतु परमेश्वर का राज्य अनंत है। यही है परमेश्वर की खासियत। इस बात से भी हमें एक सीख मिलती है, बहुत मुख्य सीख ये मिलती है कि परिस्थितियाँ बदलें, फिर भी परमेश्वर का राज्य जो है अटल रहता है। परिस्थितियाँ बदल सकती है, आपके विपरीत हो सकती है, मगर परमेश्वर का राज्य जो है कभी विपरीत नहीं होता, वो अटल है। और जब हम उसकी 17वीं आयत में आते हैं या 17 पद में आते हैं 17, वहाँ पर परमेश्वर दीनों की सुनता है करके हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, तू दीनों की इच्छा सुनता है। परमेश्वर केवल प्रार्थना सुनता नहीं, बल्कि विश्वासियों के हृदय को भी दृढ़ करता है। यह है हमारे जीवित परमेश्वर का नेचर। जब भी हम पुकारते हैं, हम देखते हैं एक अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह के समय काल में, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, चिल्लाता है, दौड़ता है, मगर यीशु मसीह उसकी अवस्था को देख करके उसे चंगाई को देता है, उसे ठीक करता है, उससे प्रेम करता है, वो दीनों की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारी अवस्था को जानता है, हम कैसी स्थिति में जी रहे हैं, कैसे संसार में जी रहे हैं। जब हम उसे दीन होकर पुकारते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो रुकता है, वो रुक कर सुनता है हमारी परेशानियों को, और वो हमारी परेशानियों को सुनकर ठीक करता है। यही है यीशु मसीह की खासियत। इस भाग से भी हमें एक सीख को मिलता है, वो ये है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 14 में पढ़ सकते हैं। और जब हम लास्ट 18 पद में आते हैं, वहाँ पर परमेश्वर अनाथों और पीड़ितों का न्याय करता है करके भजनकार कहता है। वहाँ पर वचन मैं पढ़ना चाहूँगा प्रियो। वो कहता है, ताकि अनाथ और पीड़ित का न्याय करे और पृथ्वी का मनुष्य फिर कभी आतंक ना फैलाए। यह इस भजन का निष्कर्ष है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि अत्याचार समाप्त हो और न्याय स्थापित हो। यहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनके समझ और शक्ति जो है परमेश्वर के साथ साथ चले, उनके जीवन में बदलाव हो। परमेश्वर समय देता है लोगों को बदलने के लिए। यहाँ पर हम उस बात को समझ सकते, सीख सकते। इस बात से हमें ये सीख मिलता है कि परमेश्वर न्यायी है। अंतिम विजय दुष्टों की नहीं, परमेश्वर की होगी। जब हम इन मुख्य बातों से शिक्षाएं पाते हैं, कुछ बातों को मैं जल्दी से आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अन्याय के समय परमेश्वर से सहायता मांगे। दूसरी बात, परमेश्वर हर पीड़ा और अन्याय को देखता है। तीसरी बात,
दुष्टों की शक्ति स्थायी नहीं होती। चौथी बात, परमेश्वर सदा का राजा है। पांचवी बात, वह दीनों और अनाथों की प्रार्थना सुनता है। छठवीं बात, अंत में परमेश्वर का न्याय और सत्य की विजय निश्चित है। जब हम मुख्य संदेश पर आते हैं, या ये भाग हमें क्या सिखाता है, वो ये है कि जब संसार में अन्याय बढ़ता दिखाई दे, तब विश्वासी को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, दीनों की सुनता है और उचित समय पर न्याय अवश्य करता है। इसलिए हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं, कभी अपने विश्वास को अधूरा ना छोड़ें, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के नज़दीक जाएं। वो हमारी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर इस दिए गए वचनों पर अपनी आशीष को दे। आप सबों ने धैर्यपूर्वक इन वचनों को सुना। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।